मनोज सर, कांग्रेस पार्टी का भी किसी दौर में गढ़ रहा, लगातार संघर्ष करती रही। लेफ्ट वर्सेस कांग्रेस में कांग्रेस की लड़ाई होती थी वेस्ट बंगाल में, एक सीट पर सिमट गई है। लेफ्ट का खाता तक नहीं खुल रहा है एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के लिए आपको लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि है वो राज्य जहां पर दार्जिलिंग के आगे कहीं बीजेपी जाती नहीं थी, वहां पर 19 सीटें जीत रही है? आप देखिए ना कि पिछले 10 साल में जितनी तरक्की भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में करी है, जिस तरीके की स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई है रूरल एरिया में, अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी बंगाल में आज की डेट में सबसे बड़ी पार्टी है, बल्कि काफ़ी जगह में तो वो टीएमसी से भी आगे है। तो ऐसे में ये मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। और जहाँ तक लेफ्ट और कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस के बहुत छोटे पॉकेट्स हैं, उसके अलावा ये दोनों पार्टियाँ करीब करीब अगर हम तो ये दोनों पार्टियों का अस्तित्व वहाँ बहुत ज़्यादा, और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी उनके साथ आज की डेट में काफ़ी जगहों में है नहीं जी। ये एक बीजेपी के लिए सीख भी है कि अगर आप देखें तो पूरे देश भर में जो बीजेपी का वो हुआ एक्सपेंशन हुआ, उसमें अगर मोस्ट सक्सेसफुल कहीं रहा है तो वो साउथ नहीं रहा है, वो रहा है असम और वेस्ट बंगाल। असम में आपने देखा कि संघ का अपना जो नेटवर्क था वो दशकों पुराना, दशकों ने 25 साल से दिन रात काम करके उन्होंने थाली में सजा के बीजेपी को वहां की सरकार दे दी। लेकिन उसी तरह का संघ यहां भी कर रहा है, लेकिन उस तरह का स्ट्रॉन्ग नहीं था। और वहां पे मार्क्सवादी फोर्सेज जो थी, या बाद में ममता बनर्जी आ गई तो थोड़ी दिक्कत हुई। लेकिन अगर दूसरा कोई राज्य है जहां बीजेपी ने रफ्तार अपनी बहुत तेजी से बढ़ाई है तो वो वेस्ट बंगाल। बिल्कुल सर, जल्दी से जो बाकी राज्य बचे हैं जरा वो दिखाते हैं। उड़ीसा की चर्चा अधूरी रह गई है, वो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले जो बाकी राज्य हैं उनकी टैली आप देखिए। और सबसे पहले वो कौन सा राज्य है जो आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं वो दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश की तस्वीर आपको दिखाते हैं। 4 लोकसभा सीटें हिमाचल प्रदेश में और चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जीतती नजर आ रही है। तो हिमाचल प्रदेश की तस्वीर इस वक्त आपके सामने। और अब आपको लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर, और 370 के बाद पहली बार चुनाव। बिल्कुल, और कुल 5 सीटें और बीजेपी के पास 2। और इसी के साथ कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा, पीडीपी का खाता नहीं खुल रहा, नेशनल कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा, लेकिन अन्य के पास 3 सीटें जाती हुई जम्मू कश्मीर में इस वक्त आप देख रहे हैं। तो 370 के बाद का ये चुनाव और चुनाव से पहले का ये सर्वे बेहद दिलचस्प। और अब आपको लेकर चलते हैं पूर्वोत्तर भारत में, नॉर्थ ईस्ट में कुल 25 लोकसभा सीटें। और देखिए 25 लोकसभा सीटों में से 18 सीटों पर एनडीए गठबंधन बढ़त बना रहा है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ 4 सीटों पर पयोदी सिमटी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, और अन्य के खाते में कुल 3 सीटें हैं। और अगर राज्यवार भी देखें तो पूर्वोत्तर राज्यों में जो सबसे बड़ा राज्य है वो हम आपको दिखा दें। यहां पर देखिए आप, जो कुल यूनियन टेरिटरी जो है 7, जो कुल केंद्र शासित राज्य हैं वहां की तस्वीर अब आप देखिए। भारतीय जनता पार्टी 7 में से 6 सीटें जीत रही है और कांग्रेस को 1 मिल रही है। बिल्कुल, अब लौट कर आते हैं उसी चर्चा पर, उड़ीसा पर बात। एनके सर, उड़ीसा में 14 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, पिछली बार 8 सीटें थी। बीजेडी को 6 सीटें मिल रही हैं, पिछली बार 12 सीटें थी। उड़ीसा वो राज्य है जहां पर विधानसभा का चुनाव भी साथ हो रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में इतनी बड़ी बढ़त बना रही है, क्या इसका बड़ा असर विधानसभा चुनाव के नतीजों पर भी दिखेगा? नहीं अनुराग, नहीं दिखेगा। यहाँ उल्टा होगा, क्योंकि वो जानते, वहां के वोटर ये जानते हैं कि राज्य में नवीन बाबू को लाना है और केंद्र में मोदी को। ये पिछली बार भी आपने देखा था। लेकिन एक बात है कि बीजेपी को एक क्वांटम जंप है, ये काफी बड़ा बीजेपी को एडवांटेज उड़ीसा में मिला है। वजह क्या है? कांग्रेस ने वॉकओवर दे दिया है। कांग्रेस वहां पे थी नहीं। एक पार्टी जो अपने जमाने में काफी पावरफुल वहां पे हुआ करती थी, वो कांग्रेस आज विलुप्त हो रही है। और नवीन बाबू की स्वास्थ्य की खराबी की वजह से पार्टी स्ट्रक्चर है नहीं, तो इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि बीजेपी को उसका लाभ काफी बड़ा मिल रहा है। तो हमें लगता है कि कांग्रेस ने यहां भी अपनी जो वो एक ऑर्गेनाइजेशनल कमजोरी थी वो यहां भी रिफ्लेक्ट कर रही है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात का जिक्र राहुल 5 साल तो 25 साल एक पार्टी का वहाँ शासन रहा है। नवीन पटनायक का जो शासन है, देखिए वो एक अपने आप में अजूबा है। बिल्कुल, कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जो अपने राज्य की भाषा भी ठीक से नहीं बोल सकता, वो केवल अपने पिता के प्रताप से वो 25 साल से शासन कर रहा है। 5 चुनाव जीत चुका है राज्य में।